नमस्कार। के भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनाने जा रहे हैं भगवान शिव का जन्म कथा। आखिर कैसे हुआ भगवान शिव का जन्म? क्या भगवान शिव ने खुद को किया था प्रकट? आज मैं तुम्हें वही गाथा सुनाने जा रही हूँ जो काल के गर्भ में छुपी हुई है, जो समय के प्रवाह से भी प्राचीन है। यह कहानी है उस परमेश्वर की जो अजन्मा है, फिर भी जिसका प्रकट इस सृष्टि के कल्याण के लिए हुआ। यह गाथा है महादेव भगवान शिव की जन्म की, या कहूँ उनके प्रकटीकरण की। कहते हैं सत्य कभी जन्म नहीं लेता, केवल प्रकट होता है। और शिव तो साक्षात सत्य हैं, वे कालातीत हैं, देशातीत हैं। उनकी गाथा सुनने से पहले मन को शांत करो, क्योंकि यह केवल कहानी नहीं, उस रहस्य का उद्घाटन है जो हमारे अस्तित्व का मूल है। तो आइए बिना विलंब किए आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। जब यह सृष्टि नहीं थी, जब चांद तारे नहीं थे, जब समुद्र नहीं था, जब पृथ्वी नहीं थी, तब भी एक शक्ति थी। वे एक ऐसी शक्ति थी जो अदृश्य थी लेकिन सर्वत्र व्याप्त थी। कैसे समझाऊं आपको उस महान क्षण को जब अस्तित्व ने पहली बार अपनी आंखें खोली। उस समय ना कोई देवता था, ना कोई दानव, ना स्वर्ग था, ना पाताल। केवल एक अनंत गहरा निस्तब्ध अंधकार था। लेकिन इस अंधकार में एक अजीब सी गर्मी थी, एक ऐसी ऊर्जा थी जो ना दिखती थी, ना सुनाई देती थी, बस महसूस होती थी। और फिर अचानक से उस निस्तब्ध शून्य में से एक आवाज़ गूंजी, ओम। यह आवाज़, वह प्रणवनाद, वह ब्रह्मांड की पहली आवाज़ थी। और इस आवाज़ के साथ ही कुछ हिला, कुछ जगा, कुछ जन्मा। लेकिन सुनिए, यह जन्म कोई साधारण जन्म नहीं था, यह था स्वयंभू का जन्म। यानी जो खुद से पैदा हुआ हो, जिसका कोई माँ बाप नहीं था, जिसका कोई कारण नहीं था, वो सिर्फ था क्योंकि उसका होना ही सब कुछ था। वह अनंत अंधकार में अचानक से एक ज्योति जली। यह कोई साधारण ज्योति नहीं थी, यह थी चेतना की ज्योति, वह थी शिव की ज्योति। इस ज्योति के प्रकाश में पहली बार कुछ दिखा। वह था एक आकार, एक ऐसा आकार जो ना तो पूरी तरह से मानवीय था, ना पूरी तरह से दिव्य। वह था शिव का प्रथम रूप। लेकिन सबसे अद्भुत बात यह थी कि वह रूप स्थिर नहीं था, यह लगातार बदल रहा था। कभी वह एक तेजस्वी युवा दिखता था, कभी एक गंभीर तपस्वी, और कभी एक उन्मुक्त नर्तक के रूप में, तो कभी शिव ने पहली सांस ली। वो सांस एक दिव्य श्वास। सबसे पहले पूरा ब्रह्मांड कांप गया। उस सांस से हवा पैदा हुई, उस सांस से जीवन की शुरुआत हुई। लेकिन शिव अकेले थे, इस विशाल शून्यता में बिल्कुल अकेले। और शायद उनकी यही पहली पीड़ा थी, अकेलेपन की पीड़ा। शिव के हृदय में करुणा जन्मी, और इस करुणा से एक और शक्ति प्रकट हुई, पालनकर्ता विष्णु। विष्णु जी के अकेलेपन से एक इच्छा जन्मी, सृष्टि की इच्छा, कुछ बनाने की इच्छा। और इस इच्छा से उनके नाभि कमल में से एक और चेतना जन्मी, जो थे ब्रह्मा जी, सृष्टि के ब्रह्मा जी। जब ब्रह्मा जी की आंखें खुली तो उन्होंने अपने चारों ओर सिवाय अंधकार के कुछ नहीं देखा। वे घबरा गए, डर गए कि मैं कौन हूँ। उन्होंने पूछा, मैं कहाँ हूँ, मेरे पिता कौन हैं? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, केवल गूंज थी, अपनी ही आवाज़ की गूंज। विष्णु जी शांत थे, गंभीर थे। उन्होंने ब्रह्मा जी को देखा और मुस्कुराए, चिंता मत कर ब्रह्मा, हम दोनों यहाँ हैं। किसी उद्देश्य से हमारा जन्म, कोई संयोग नहीं है। लेकिन फिर भी दोनों के मन में एक सवाल था कि हमारा स्रोत कौन है, हमारा मूल कौन है। युगों युगों बाद एक दिन ऐसी घटना घटी जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को हिला दिया। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के मध्य एक भीषण विवाद छिड़ गया। दोनों के अहंकार चरम सीमा पर पहुंच गया था। ब्रह्मा जी अपनी सृजन शक्ति के माध्यम से कहने लगे कि मैं सर्वोच्च हूँ, मैंने इस सृष्टि की रचना की है, मैं सभी का जन्मदाता हूँ, इसलिए मैं सबसे महान हूँ। उसके उत्तर में भगवान विष्णु का स्वर गूंजा कि जिसमें अटूट विश्वास और गर्जना थी, नहीं ब्रह्मा जी, मैं ही सर्वोच्च हूँ, मैं इस सृष्टि का पालन करता हूँ, मैं ही समस्त जीवों की रक्षा करता हूँ, मेरे बिना आपकी सृष्टि का कोई अर्थ नहीं।
दोनों देवों के बीच यह विवाद इतना तीव्र हो गया कि समूचा ब्रह्मांड कांप उठा। उनके तर्कों की ध्वनि तीनों लोक में गूंजने लगी। समुद्र की लहरें तूफान बन गईं, पर्वत हिल गए, सभी जीव व्याकुल हो गए। जब शब्दों के युद्ध चरम सीमा पर पहुंचा तो दोनों देवों ने अपने दिव्यास्त्र निकाले। ब्रह्मा जी ने अपना ब्रह्मास्त्र तैयार किया, जिसकी चमक से 10 दिशाएं प्रकाशित हो गईं। उधर भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र हाथ में लिया, जिसकी गर्जना से आकाश फट गया। यह दृश्य इतना भयानक था कि देवता, दानव, मानव सभी थरथर कांपने लगे। लगता था जैसे महाप्रलय आ जाएगी। दोनों देवों की शक्ति इतनी प्रबल थी कि यदि वे युद्ध करते तो संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाता। इसी क्षण में जब सब कुछ समाप्त होने के कगार पर था, एक अद्भुत घटना घटी। अचानक ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के मध्य एक अद्भुत ज्योति प्रकट हुई। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, यह था अग्नि का एक विशाल स्तंभ, जो कि इतना तेजस्वी था कि उसकी चमक के सामने सूर्य भी फीका पड़ गया। वह स्तंभ ना तो ऊपर समाप्त हो रहा था, ना ही नीचे। वह अनंत था, असीम था। इस अद्भुत दृश्य को देखकर दोनों देवों का युद्ध रुक गया। वे अवाक रह गए। उसके मन में जिज्ञासा जगी कि ये कैसा प्रकाश है जो उनके तेज को भी मात दे रहा है। ब्रह्मा जी ने अपना अहंकार छोड़कर कहा कि यह क्या है विष्णु, इतना प्रभावशाली तेज मैंने कभी नहीं देखा। विष्णु जी विस्मित थे। उन्होंने कहा कि मैं भी इसे नहीं जानता, आइए इसका रहस्य जानते हैं। मैं इसका अंत ढूंढता हूँ और आप इसका आदि ढूंढिए। दोनों देवों ने अपनी अपनी दिशा में यात्रा आरंभ कर दी। भगवान विष्णु ने बराह सुअर का रूप धारण किया और उस ज्योति के स्तंभ के नीचे की छोर खोजने के लिए निकल पड़े। उनकी गति तीव्र थी, दृढ़ संकल्प था। वे हजारों योजन नीचे चले गए। लाखों योजन पर स्तंभ का अंत दिखाई नहीं दिया। उधर ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और ऊपर की ओर उड़ चले। वे भी अपनी पूरी शक्ति से उड़ते रहे। हजारों योजन ऊपर, लाखों योजन ऊपर, उन्हें भी स्तंभ का आदि नहीं मिला। हजारों वर्षों तक दोनों देवों ने खोजा। उनकी शक्ति चूकने लगी, श्वास तेज होने लगी, पर स्तंभ अनंत ही दिखाई देता रहा। अंततः दोनों देव थककर वापस उसी स्थान पर आ गए जहाँ से उन्होंने खोज शुरू की थी। उनके चेहरे पर हार का भाव था, पर साथ ही एक नई विनम्रता भी थी। भगवान विष्णु ने सत्य बोला कि मैं हार गया। मैं इस ज्योति का अंत नहीं ढूंढ सका, यह मेरी समझ से परे है। लेकिन ब्रह्मा जी के मन में अभी भी अहंकार था। उन्होंने सोचा, यदि मैं सच कह दूं कि मैं हार गया तो मेरी प्रतिष्ठा गिर जाएगी। इसलिए उन्होंने झूठ बोलने का निश्चय किया। इसी समय उनकी दृष्टि आकाश में एक केतकी के फूल पर पड़ी, जो उस ज्योति स्तंभ के ऊपरी भाग से गिर रहा था। ब्रह्मा जी ने उस फूल को साक्षी बनाने का कुत्सित विचार किया और ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल से कहा कि हे केतकी, तुम मेरे साथ मिलकर रहना कि मैंने इस ज्योति के स्तंभ को आदि को देख लिया है। डरे हुए केतकी के फूल ने हाँ कर दी। ब्रह्मा जी ने घमंड से कहा कि विष्णु जी, मैंने इस स्तंभ का आदि देख लिया है। केतकी का यह फूल मेरा साक्षी है। यह सुनकर विष्णु जी को बहुत दुख हुआ। वे समझ गए कि ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे हैं, पर वे चुप रहे। लेकिन सत्य को कभी छुपाया नहीं जा सकता। उसी क्षण उस अनंत ज्योति में से एक गर्जना गूंजी, ऐसी गर्जना जो तीनों लोगों को भी हिला गई। यह आवाज़ थी क्रोधित शिव की। ठहरो। यह आवाज़ गूंजी जैसे हजारों मेघ एक साथ गरजते हों। ब्रह्मा जी, तुमने सत्य का हनन किया है, तुमने झूठ का सहारा लिया है। उसी क्षण उस ज्योति स्तंभ के मध्य से एक आकृति प्रकट हुई। यह थी त्रिनेत्रधारी, जटाजूटधारी नीलकंठ महादेव की मूर्ति। उनके तीसरे नेत्र से निकलने वाला तेज असह्य था। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी। गले में नाग शोभा पा रहा था। उनके एक हाथ में त्रिशूल था, दूसरे हाथ में डमरू। उनके दर्शन मात्र से ही दोनों देवों की सांसें रुक गईं। यह वही शक्ति थी जिसे वे खोज रहे थे। यह वही सत्य था जिसके सामने उनका अहंकार तुच्छ था। शिवजी की आवाज़ में वज्र की कठोरता थी और साथ ही अनंत करुणा भी थी। मैं हूँ शिव, मैं हूँ वह तत्व जिसका न आदि है न अंत। तुम दोनों मेरे ही अंश हो। ब्रह्मा तुम सृजन के लिए और विष्णु तुम पालन के लिए, मैं संहार के लिए। हम तीनों मिलकर इस सृष्टि का संचालन करते हैं। शिवजी का तेजस्वी रूप देखकर ब्रह्मा जी कांप गए। उन्होंने समझ लिया कि उनसे भयंकर भूल हो गई है। वे शिवजी के चरणों में गिर पड़े कि हे प्रभु, मुझसे भूल हो गई है। मैंने अहंकार बस झूठ बोला, कृपा करके मुझे क्षमा करें। पर शिवजी का न्याय अटल था। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा कि ब्रह्मा, तुमने सत्य का अपमान किया है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी।
आज से लेकर आगे तक पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा नहीं होगी, तुम्हारे केवल 1 या 2 मंदिर ही रहेंगे। फिर उन्होंने केतकी के फूल की ओर देखा और कहा कि तुम केतकी, तुमने झूठी गवाही दी है, इसके लिए मेरी पूजा में तुम्हारा प्रयोग नहीं होगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी और केतकी का फूल अत्यंत दुखी हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन शिव का हृदय करुणा से भरा था। वे देख नहीं सकते थे कि कोई उनके सामने रो रहा है। उन्होंने अपना रौद्र रूप छोड़कर कोमल स्वर में कहा कि ब्रह्मा जी, आप निराश ना हो, आपकी पूजा ना सही पर आपका सम्मान सदैव बना रहेगा। आप सभी यज्ञों के आरंभ में पूजे जाएंगे। आप सरस्वती जी के साथ ज्ञान के देवता के रूप में भी वंदित होंगे। फिर उन्होंने विष्णु जी की ओर देखा, जो सच्चाई से हार मान गए थे। शिव जी के चेहरे पर प्रेम की मुस्कान आई और उन्होंने कहा, हे विष्णु, तुमने सत्य कहा है, तुमने अपनी हार स्वीकार की है, इसके लिए तुम्हें वरदान मिलेगा। तुम्हारी पूजा सभी युगों में होती रहेगी। तुम जगत के पालनकर्ता के रूप में पूजे जाओगे। इसके बाद शिव जी ने अपने स्वरूप का रहस्य बताया। उनकी आवाज़ में गूढ़ गंभीरता थी, जैसे वे काल का रहस्य सुना रहे हों। सुनो देवगण, मैं न जन्मता हूँ, न मरता हूँ, न मैं काल से भी बहुत पुराना हूँ, मृत्यु से भी शक्तिशाली हूँ। मैं स्वयंभू हूँ, अर्थात स्वयं से उत्पन्न हुआ हूँ। मैं आदि हूँ, मैं अनादि भी। जब कुछ नहीं था मैं तब भी था, जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा मैं तब भी रहूँगा। यह जो तुमने ज्योति स्तंभ देखा है, यह मेरा लिंग रूप है। लिंग का अर्थ है चिन्ह, मेरी अनंतता का चिन्ह, मेरी निरंकारता का स्वरूप रूप। इसका न आदि है न अंत, जैसे मेरा न आदि है न अंत। शिवजी ने आगे कहा कि इस सृष्टि के संचालन के लिए मैंने तुम दोनों को अपने अंश के रूप में भेजा है। ब्रह्मा, तुम रजोगुण से युक्त होकर सृजन करोगे। विष्णु, तुम सत्व गुण से युक्त होकर पालन करोगे, और मैं तमोगुण से युक्त होकर जब आवश्यकता होगी तब संहार करूँगा। पर यह भूल मत जाना कि हम तीनों एक ही हैं। त्रिदेव कहे जाते हैं, पर तत्व में एक हैं। जैसे एक वृक्ष की 3 शाखाएं होती हैं, वैसे ही परमात्मा के 3 रूप हैं। मैं तुम्हें शिव के एक और जन्म की कथा सुनाती हूँ, जो विष्णु पुराण में वर्णित है। वह कथा दिखाती है कि कैसे लीला के लिए भगवान शिवजी ने बाल रूप धारण किया। एक समय ब्रह्मा जी को लगा कि सृष्टि के कार्य में उन्हें एक सहायक की आवश्यकता है। उन्होंने घोर तपस्या की, गहरी साधना में डूब गए। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि उनका शरीर अग्नि की तरह तप रहा था। जब उनकी तपस्या चरम सीमा पर पहुंच गई तो अचानक उनकी गोद में एक बालक प्रकट हुआ। वह बालक अत्यंत सुंदर था, पर रो रहा था। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ब्रह्मा जी ने प्रेम से उस बालक को उठाया और पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? बालक ने मासूमियत से कहा कि मेरा कोई नाम नहीं है, मैं कौन हूँ मुझे नहीं पता। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम रो रहे हो इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा। रोना, रुद्र दूर करने वाला। उस बालक में अद्भुत शक्तियाँ थीं। एक दिन उस बालक ने अपना पहला तांडव नृत्य किया। उसके पैरों की थाप से धरती काँप गई। उसकी मुद्राओं से आकाश में बिजली चमकने लगी। वह नृत्य इतना शक्तिशाली था कि सारे देवता डर गए। इंद्र ने कहा कि यह बालक कैसा है? इसके नृत्य से तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रलय आ जाएगी। वायुदेव ने कहा, इसके नृत्य में हर मुद्रा में सृष्टि और संहार दोनों दिखाई देते हैं। अग्निदेव ने कहा कि मैं अग्नि हूँ और इसके तेज के आगे मैं भी फीका पड़ गया हूँ। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास आए और पूछा, प्रभु ये बालक कौन है? इसमें इतनी शक्तियाँ कहाँ से आईं? ब्रह्मा जी ने गर्व से कहा कि यह मेरा पुत्र है, इसका नाम रुद्र है। इसलिए लेकिन मैं जानता हूँ यह केवल मेरा पुत्र ही नहीं है, यह साक्षात महाकाल है, जो मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर इस रूप में आया है। समय के साथ उस बालक का असली स्वरूप प्रकट होने लगा। उसके सिर पर जटा आ गई, उसमें गंगा का स्रोत बहता था। उनके गले में नीलकंठ के निशान प्रकट हुए। उसके हाथों में त्रिशूल डमरू आ गए। उसके 3 नेत्र का प्रकाट्य सबसे अद्भुत था। जब वह पूर्ण रूप से क्रोधित होता तो उसका तीसरा नेत्र खुलता। उसकी ऐसी अग्नि निकलती किसी भी पाप को भस्म कर देती। एक दिन देवताओं ने देखा कि वो किसी गहरे ध्यान में बैठा है। उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश था। उसकी सांसें इतनी गहरी थीं कि ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरे ब्रह्मांड की सांस ले रहा हो। इंद्र ने हिम्मत करके पूछा कि हे महान आत्मा, आप कौन हैं? आपकी यह शक्ति, यह तेज, यह दिव्यता, ये सब कहाँ से आता है? तब उस युवा ने आंखें खोली। उसकी आंखों में अत्यंत करुणा थी, अनंत ज्ञान था। उन्होंने कहा कि मैं शिव हूँ, मैं काल का भी काल हूँ, मैं मृत्यु का भी मृत्यु हूँ, मैं तत्व हूँ
जो सब में है और किसी के बंधन में नहीं। मैं निराकार होकर भी साकार रूप धारण करता हूँ। मैं गुणातीत होकर भी सभी गुणों पर आधार हूँ। शिवजी ने अपना स्वरूप का एक और रहस्य प्रकट किया। वे कहने लगे कि मैं अर्धनारीश्वर हूँ। मेरा आधा भाग पुरुष है, आधा नारी है। यह दिखाता है सृष्टि में पुरुष और प्रकृति दोनों ही समान रूप से आवश्यक हैं। बिना शक्ति के शिव निष्क्रिय है, बिना शिव के शक्ति दिशाहीन है। उन्होंने अपने शरीर का आधा भाग माँ पार्वती के रूप में दिखाया। यह दृश्य इतना दिव्य था कि सभी देवता मुग्ध हो गए। देखो, शिवजी ने कहा कि यह है सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि का रहस्य। मैं और मेरी शक्ति, हम दो होकर भी एक हैं। जैसे अग्नि और उसकी गर्मी अलग नहीं है, वैसे ही शिव और शक्ति अलग नहीं है। शिवजी ने बताया कि उन्होंने कैलाश पर्वत को अपना निवास स्थान क्यों बनाया। कैलाश पर्वत पृथ्वी का सबसे ऊंचा स्थान है। वहाँ से मैं संपूर्ण सृष्टि पर नज़र रख सकता हूँ। वो स्थान इतना पवित्र है कि वहाँ की हवा में भी मेरी उपस्थिति का एहसास होता है। मेरे साथ वहाँ माँ पार्वती हैं जो मेरी शक्ति हैं, गणेश और कार्तिक हैं जो मेरे पुत्र हैं, नंदी हैं जो मेरा सबसे प्रिय भक्त है। यह पूरा परिवार मिलकर सृष्टि के कल्याण के लिए कार्य करता है। शिवजी ने अपना अंतिम संदेश दिया कि हे देवगण, मैंने तुम्हें अपना परिचय दे दिया है। अब तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। मैं सबका हूँ पर किसी का नहीं। मैं सब में हूँ पर सबसे अलग हूँ। याद रखना, ना मैं जन्मता हूँ न मरता हूँ। मैं केवल प्रकट होता हूँ और अप्रकट हो जाता हूँ। जैसे सूर्य उदय और अस्त होता है, पर वास्तव में वह सदा ही है। यह कहकर शिवजी फिर से उसी ज्योति स्तंभ में विलीन हो गए। इस कहानी में जो सत्य छुपा है वह यह है कि शिव हमारे भीतर हैं। उन्हें बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। जब हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं तो वही शिव तत्व प्रकट हो जाता है। यही है शिव का जन्म का सबसे गहरा रहस्य। तब वे जन्म लेते हैं, तब उनके लिए स्थान बनाते हैं। प्यारे भक्तों, हमें आशा है कि यह कथा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आई होगी। कृपया इसे लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। अपने श्रद्धा के भाव में कमेंट सेशन में ओम नमः शिवाय लिखकर प्रकट करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही नई नई वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो हम आपको सुनाते रहें। इस कथा को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव। बोलो सच्चे दरबार की जय।